सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है और पार्ट 1 में हम टोटल 100 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो इस वीडियो का आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, साधना सप्ताह 2026 एक तरह का मेजर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है फॉर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। तो ये जो साधना सप्ताह है इसे कौन से पीरियड में कंडक्ट किया गया था? तो ये कंडक्ट किया गया था 2 से लेकर 8 अप्रैल तक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। साधना का फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमनी एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। और ये साधना सप्ताह को ऑर्गेनाइज करता है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत के साथ में मिलके। और साधना सप्ताह का टैगलाइन रहा है, हम बने कर्मयोगी। साधना सप्ताह 3 सूत्रज के ऊपर में बेस्ड था। वो सिर्फ 3 सूत्रज है, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैंजिबल आउटकम्स। तो साधना सप्ताह जो 2 से लेकर 8 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया गया था, फर्स्ट 3 और 4 अप्रैल को इसका फोकस थीम था टेक्नोलॉजी के ऊपर में, 5th और 6th अप्रैल में इसका फोकस थीम था ट्रेडिशन, और 7th और 8 अप्रैल में इसका जो फोकस थीम रहा है वो है टैंजिबल आउटकम्स। तो याद रखिएगा, साधना सप्ताह इस बार 2 से लेकर 8 अप्रैल तक इसे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो कौन से राज्य में ये बर्नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया जाता है 1976 में। छत्तीसगढ़ में 1927 में जो ब्लैक बॉक्स है इसका पॉपुलेशन लुप्त हो जाता है, तो इसीलिए 2018 में इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 77 ब्लैक बॉक्स को री इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अभी 2026 में जो टोटल ब्लैक बॉक्स है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो है 190। नेक्स्ट, व्हिच कोर्ट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एआई इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। तो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में एआई का यूज करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हिच प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा हैज रिसीव्ड स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ओडिशा का ऐसा कौन सा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसे कि स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है सेंटर से? तो ये मिला है श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पुरी पे है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Question number 5, which state police launched the AI-based tool Narrate AI to strengthen NDPS investigations and prosecutions। यानी कि ड्रग्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस को इजी करने के लिए कौन से स्टेट पुलिस ने Narrate AI नाम का एक AI टूल को लॉन्च किया है? तो ये क्या है, गया है गुजरात स्टेट पुलिस के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो गुजरात स्टेट पुलिस ने ड्रग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करने के लिए Narrate AI नामक एक AI बेस्ड टूल को लॉन्च किया है। इसे डेवलप किया गया है वेस्टर्न रेलवे पुलिस बदुरा डिविजन्स मुंबई बेस्ड AI स्टार्टअप के साथ में मिलकर। और ये इंडिया का फर्स्ट AI पावर टूल है जो कि ड्रग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करेगा। NDPS का फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है, व्हिच सिटी वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड इन इंडिया इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बन चुका है वो है गुड़गांव। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड ग्रीन एयर के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया जाता है जिसमें रिपोर्ट में बोला जाता है कि मार्च 2026 में इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है वो है गुड़गांव। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर द माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव इनिशिएटिव्स। तो ये जो माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव इनिशिएटिव्स है इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस इनिशिएटिव्स के लिए कितना बजट को एलोकेट किया गया है? तो ये किया गया है 65.25 करोड़। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव यानी कि माय विलेज हेल्दी विलेज नामक इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है किस दिन वर्ल्ड हेल्थ
डे जो कि मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसी दिन ये इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। और इस इनिशिएटिव्स के लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया हुआ है 65.25 करोड़। Under the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Act 2026, which city is officially recognized as a sole capital of state? तो आंध्र प्रदेश का जो सोल कैपिटल किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है अमरावती को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का सोल कैपिटल बन चुका है। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा? तो भारत की पहली खुले तौर पर क्यू राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच पोर्ट हैज इमर्ज्ड आज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब? तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात हब ये बन चुका है मुद्रान पोर्ट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो मुद्रान पोर्ट है इसे ऑपरेट किया जाता है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब ये बन चुका है मुद्रान पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड द आरोग्य वन प्रोजेक्ट टू डेवलप मेडिसिनल प्लांटेशंस एलोंग नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे के किनारे मेडिसिनल प्लांट्स को लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है आरोग्य वन। तो इसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इसे किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, Kalai second hydroelectric project recently approved by government will be constructed on which river? तो कलाई सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है इसे हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिला है। तो इसे कौन से नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लोहित रिवर पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो है 14,105.83 करोड़। नेक्स्ट है, व्हिच यूनिवर्सिटी साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर AI कोलैबोरेशन? तो AI में सहयोग के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने कौन से विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर MOU को साइन किया है? तो ये किया गया है डेक्कन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर AI कोलैबोरेशन के लिए MOU को साइन किया गया है। नेक्स्ट है, which country became the world first 10 giga nation by launching the first commercial upper 6 GHz internet network offering speeds up to 10 Gbps यानी कि gigabits per second? तो कौन सा कंट्री पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट 10 गीगा नेशन बन चुका है जो कि फर्स्ट कमर्शियल अपर 6 GHz इंटरनेट नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो ये बन चुका है UAE। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Question number 15, which former Indian diplomat was re-elected in personal capacity to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights? तो ये जो अपॉइंटमेंट दिया गया है ये दिया गया है प्रीति सारान को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो प्रीति सारान को री-इलेक्ट किया गया है पर्सनल कैपेसिटी टू UN कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। Question number 16, the AI-powered Karsathi chatbot was launched by which government department to simplify income tax return filing for assessment year 2026-27? तो इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग 2026-27 असेसमेंट के लिए जो फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कर साथी नामक AI पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यह जो कर साथी चैटबॉट है ये 24/7 AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि यूज़ करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ये कर साथी चैटबॉट है ये प्रारंभ 2026 कंपनी का ही पार्ट है। According to Moody's rating, to what level is India's GDP growth projected to moderate in financial year 2026-27 due to global and geopolitical factors? तो ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कारण हेतु इंडिया का जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 ये कितना है अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग? तो ये बताया गया है 6%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। एलियर एस्टिमेट किया गया था 6.8%, बट ड्यू टू ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इंडिया का जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है ये बताया गया है 6%। 18. According to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, how much cargo was collectively handled by India's major ports in financial year 2025-26
मार्किंग अ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। यानी कि पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत में जो प्रमुख बंदरगाह है इनके द्वारा कुल 915.17 मिलियन टन्स कार्गो को संभाला गया है, जो कि एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और टॉप परफॉर्मर पोर्ट ये बन चुका है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट है हु हैज टेकन चार्ज एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ येस बैंक। तो येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे चार्ज दिया गया है विनय टोन्स को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। उत्कर्ष 2029 recently seen in news is a strategic framework launched by which institution। तो अभी हाल ही में जो उत्कर्ष 2029 न्यूज़ में रहा है तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसे कि लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये उत्कर्ष 2029 का जो पीरियड रहने वाला है वो अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2029 तक। क्वेश्चन नंबर 21 टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन इन 2025 वेर अप्रोक्सीमेटली। तो 2025 में कुल यूपीआई लेन देन जो लगभग हुआ था 228.5 बिलियन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जबकि यूपीआई क्यूआर कोड ग्रोथ ये हुआ है 731 मिलियन और यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू 2025 में ये पहुंच गया है 299.74 ट्रिलियन और यूपीआई ट्रांजेक्शन ग्रोथ 2025 में ये कितने परसेंट से हुआ है 33% से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बैंक हैज इंट्रोड्यूस बॉब संवाद टू एनहांस मल्टीलिंगुअल कस्टमर इंटरेक्शन यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। तो एआई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मल्टीलिंगुअल कस्टमर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए कौन से बैंक ने बॉब संवाद को इंट्रोड्यूस किया है। तो नाम से भी पता चलता है बॉब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही बॉब संवाद नामक एक इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि मल्टीलिंगुअल कस्टमर इंटरेक्शन हो सकेगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना बताया है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। तो ये बताया है 6.6%। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में सेक्रेटरी के तौर पे जो नियुक्त किया गया है वो है नरेंद्र भूषण को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अदर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। संजय खन्ना जिन्हें कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और सज्जा प्रवीण चौधरी ये बन चुके हैं सीईओ एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स का। और विभूर जैन ये बन चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चेतक ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड व्हिच रेजिंग डे। तो ये जो प्रोजेक्ट चेतक है इसे लॉन्च किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो हाल ही में ये प्रोजेक्ट चेतक है अपना 47th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट चेतक है इसे लॉन्च किया गया था 1980 को। और याद रखिएगा इसका जो 47th रेजिंग डे है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था राजस्थान का बीकानेर पर। और प्रोजेक्ट चेतक को लॉन्च किया गया था 1980 पे और इसका मोटो है चेतक का प्रयास देश का विकास। ऑपरेशनल एरिया है नॉर्मली वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ इंडिया जो कि स्टेट से राजस्थान, पंजाब और नॉर्दर्न गुजरात, यानी कि इन सभी स्टेट्स के जो बॉर्डर एरिया है उन सभी एरियाज में डेवलपमेंट का काम करता है प्रोजेक्ट चेतक। उड़ीसा डे जिसे भी उत्कल दिवस नाम से भी जाना जाता है इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो उड़ीसा डे ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा उड़ीसा डे को उत्कल दिवस नाम से भी जाना जाता है। और उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बना था 1 अप्रैल 1936 को। INS अरिदमन इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ सबमरीन। तो इंडिया का थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसका नाम है INS अरिदमन
तो ये कौन से क्लास का सबमरीन है? तो ये एक तरह का एरियन क्लास का है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये INS को डेवलप किया गया था अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इज़ ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। तो ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन 4 है ये कौन दोनों देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था इंडिया और इजिप्ट के बीच में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा एक्सरसाइज साइक्लोन 4 ये एक तरह का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी दो कंट्री के बीच में? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये इसका 4th एडिशन था जिसे कि ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर ही? अंक्स पर 9 से लेकर 17 अप्रैल तक इसे कंडक्ट किया गया था। ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जैसलमेर राजस्थान पर जनवरी 2023 को। Question number 29. Operation Him Setu launched by the Indian Army to evacuate stranded tourists after landslides near Lachen and Yungthang was conducted in which region? तो लैंडस्लाइड में फंसे हुए टूरिस्ट लोग को निकालने के लिए अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया गया था। तो ये कौन से रीजन में ये ऑपरेशन हिम सेतु को कंडक्ट किया गया था? तो इसे किया गया था नॉर्दर्न सिक्किम में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर और एक पॉइंट को याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन हिम सेतु इसे लीड किया गया था त्रिशक्ति क्रॉप्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30. Which institution owned BIMTech's Hermes Dialogue 6.0, a national level debate hosted by Birla Institutes of Management Technology? तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने BIMTech's Hermes Dialogue 6.0 जीता है? तो ये जीता गया है IIM रोहतक के द्वारा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो BIMTech's Hermes Dialogue 6.0 इसे होस्ट किया गया था बिरला इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो IIM रोहतक का जो टीम ली ब्रूम है इन्होंने Hermes Dialogue 6.0 जीता है। सेकंड में आया है टीम मैग्नस जो कि 4 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। और ये जो Hermes Dialogue 6.0 है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था PGDM इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के द्वारा। और इस डायलॉग का थीम रहा है एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एडमिट जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है द वन हेल्थ समिट 2026 हेल्ड इन लेयन फ्रॉम April 5 to 7 was organized under whose G7 प्रेसिडेंसी। तो जो वन हेल्थ समिट है 2026 है जिसे कि लेयन पर ऑर्गेनाइज किया गया था April 5 से लेकर 7 तक। तो इसके किसके G7 प्रेसिडेंसी के अंडर में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसे किया गया था फ्रांस G7 प्रेसिडेंसी के अंडर में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 में एम्बेसडर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ब्लैंका ब्लैचिस को, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ब्लैंका ब्लैचिस जो कि डबल ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है हाई जंप पर, इन्हीं को ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 में एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूट इंटरनेशनल आर्चर। तो दुनिया के पहले चारों अंगों से दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज ये बन चुकी है पायल नाग जो कि उड़ीसा से है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 18 साल की ये पारा आर्चर उड़ीसा के बलांगीर से है। इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी पारा सीरीज जो कि बैंकॉक में हो रहा था इस पर गोल्ड मेडल जीती है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्पलीट्यूड इंटरनेशनल आर्चर भी बन चुकी है। हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री। तो IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं भुवनेश्वर कुमार, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप ऑन ए बाईसाइकिल। तो एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बन चुकी है वो है दिव्या सिंह, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। दिव्या सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से है।
Which company developed Asia's first 3D printed Mars radiation shield? तो एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मंगल रेडिएशन शील्ड ये कौन सा कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है अक्का स्पेस स्टूडियो ने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अक्का स्टूडियो जो कि अहमदाबाद में है, ये एशिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 37, द सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट for the Gaganyaan mission was conducted at which location in India? तो गगनयान मिशन के लिए सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को कौन से लोकेशन में कंडक्ट किया गया है? तो इसे किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर पर। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे कंडक्ट किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। IADT का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट ये कंडक्ट किया गया था 24 अगस्त 2025 को इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर पर। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी इन अप्रैल 2026? तो अप्रैल 2026 में इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया है एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम टेस्ट रेफरेंस फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया है अमरावती पर वर्ल्ड क्वांटम डे के दिन, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 14 को। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 ये जो मनाया गया है अप्रैल 7 को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इस बार इसका थीम रहा है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टार्ट विद साइंस। अदर इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। अप्रैल 5 को ईस्टर संडे और नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। अप्रैल 6 को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये मनाया जाता है। अप्रैल 10 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और इस बार वर्ल्ड होम्योपैथी डे का जो थीम रहा है वो है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अप्रैल 11 को नेशनल सेफ मदरहुड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लीड द आर्टेमिस 2 मिशन, द फर्स्ट क्रूड फ्लाईबाय ऑफ द मून अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम एंड द फर्स्ट ह्यूमन मिशन बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो 17? तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है आर्टेमिस 2 मिशन को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लीड किया है? तो इसे लीड किया गया है नासा के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये अप्रैल 1 से लेकर 11 तक चला था। ये फर्स्ट क्रूड फ्लाईबाय मिशन रहा है और फर्स्ट ह्यूमन मिशन रहा है बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट अपोलो 17 के बाद में। तो नासा ने इसे लीड किया था। इसे कंडक्ट किया गया था अप्रैल 1 से लेकर 11 तक। ये एक तरह का फ्लाई बाय मिशन रहा है और फर्स्ट ह्यूमन मिशन रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम का, नासा के द्वारा लीड किया गया था। और फर्स्ट क्रूड फ्लाइट रहा है बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। और सेकेंड फ्लाइट रहा है स्पेस लॉन्च सिस्टम का। और फर्स्ट क्रू यूज ओरियन स्पेस क्राफ्ट और 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम एट व्हिच प्लेस? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्राट संप्रति संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया गांधीनगर पर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। गांधीनगर का कोबा पर इस म्यूजियम को इनाग्रेशन किया गया है और ये म्यूजियम डेडिकेट है जैन हिस्ट्री को और लाइफ ऑफ सम्राट संप्रति का। Question number 42, who has been appointed as the Municipal Commissioner of BMC in 2026? तो BMC के नगर आयुक्त के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है अश्विनी भिड़े को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Question number 43, what decision did the RBI's Monetary Policy Committee take regarding the repo rate during its 60th meeting? तो अभी हाल ही में RBI Monetary Policy Committee का 60th मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। इस मीटिंग में रेपो रेट से रिलेटेड कौन सा डिसीजन लिया गया है? तो जो रेपो रेट है इसे 5.25 ही रख दिया गया है, ना ही इसे बढ़ाया गया है ना ही इसे घटाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो रेपो रेट ये है 5.25%। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेट देख लेते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये है 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट ये है 5.50% और जीडीपी प्रोजेक्शन 2026-27 के लिए ये रख दिया गया है 6.9% और इन्फ्लेशन ये है 4.6%।
क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। तो कौन सा वर्ष से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। तो इसे जो स्टार्ट किया गया था 2015 से किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अभी हाल ही में अप्रैल 8 को ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये अपना 11 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो 2015 को अप्रैल 8 को ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। हाल ही में ये अपना 11 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये एक तरह का कोलेटरल फ्री लोन देता है अप टू 20 लाख। कोलेटरल फ्री मतलब किसी भी तरह का गारंटी सिक्योरिटी नहीं लेता है इस लोन में। ये लोन का जो टारगेट रहा है वो है नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल बिजनेस को, और इसका मोटो है फंड द अनफंडेड और एमएसएमई को स्ट्रांग बनाना। इसके अंडर में जो टोटल लोन सैंक्शन किए गए हुए 57.79 करोड़ से भी ज़्यादा, और टोटल डिस्बर्समेंट ये हुआ है 40.07 लाख करोड़ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड इन 2026। तो 2026 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को कब मनाया गया था। तो इसे मनाया गया था अप्रैल 2 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 2026 में इसका थीम देख लेते हैं, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज वैल्यू। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 9th इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड। तो 9th इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026 को कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसे किया गया था न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। न्यू दिल्ली के फेडरेशन हाउस में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। 13 और 14 ये 2 दिन चला था ये कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस का थीम था डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेस इनोवेशन। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। किसके साथ में मिलके, FICCI के साथ में मिलके और IPI यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के साथ में मिलके ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली पर। Which state emerged as the overall champion in खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियंस कौन सा स्टेट बना। तो ये बना कर्नाटक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और अगर आपको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस करना है तो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। कर्नाटक जो कि टॉप रहा है, कर्नाटक को टोटल 23 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। छत्तीसगढ़ ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को होस्ट किया था, और छत्तीसगढ़ का रैंक है 9th पोजीशंस पे। सेकंड रैंक पे है उड़ीसा और थर्ड पे है झारखंड। नेक्स्ट है, हु वाज नेम्ड पारा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी। तो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पारा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 ये बनाया दिया गया है शीतल देवी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो शीतल देवी ये फर्स्ट और ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर बनी थी जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप पर, जो कि साउथ कोरिया पे हो रहा था। वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड इसे लॉन्च किया गया था 2011 में, और शीतल देवी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस पारा ओलंपिक्स के मिक्स टीम इवेंट पर। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तब हाल ही में 67 ईयर्स में चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो चुका है। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे सूरीनाम का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ऑन अप्रैल 1, 2026 RBI सेलिब्रेटेड व्हिच फाउंडेशन डे। तो RBI अपना फाउंडेशन डे मनाता है अप्रैल 1 को। तो इस बार 2026 में RBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है 91st। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। RBI जिसे कि इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1, 1935 को कौन से एक्ट के अंदर, RBI एक्ट 1934 के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पर, और इसे फाउंड किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस के अंडर में। Question number 51, ahead of the 2026 Assembly election and by-election, voters have been asked to use Know Your Candidate model by which organization? तो वोटर्स लोग को नो ईयर कैंडिडेट मॉडल को यूज करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोत्साहित किया है। तो ये किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नो ईयर कैंडिडेट मॉडल को लॉन्च किया है AC नेट पर, और इस मॉडल में
जो कैंडिडेट है जो बोर्ड के लिए खड़ा होता है उनका डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनका लाइक क्रिमिनल केसेस हुआ, असिट्स के बारे में और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसीनेट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्टोरल डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा है। 52 क्वेश्चन, हु इनाग्रेटेड द बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर एट द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का इनाग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये है मैसूर कर्नाटक पर, और इसी इंस्टीट्यूट्स पर बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का इनाग्रेशन किया गया है। 53 क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक्सटेंडेड द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम टिल। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इन्होंने रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज जो स्कीम है इसका डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसे कितने दिन तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो ये जो कर दिया गया है 30 सितंबर 2026 तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम के बारे में जानते हैं, जिसे कि लॉन्च किया गया था 7 मार्च 2019 को। ये एक तरह का जीरो रेटिंग प्रिंसिपल है जो कि रिबेट प्रोवाइड करता है एम्बेडेड स्टेट और सेंट्रल टैक्स के ऊपर में। NCERT has been granted deemed university status under which category by the Ministry of Education। तभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा NCERT को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। तो इसे कौन से कैटेगरी में ये स्टेटस दिया गया है? तो इनको दिया गया है डिस्टिंक्ट कैटेगरी में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT एक तरह का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। नंबर 55, इंडिया रैंक्स डैश ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 2026। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 2026 में जो इंडिया का रैंक कितना रहा है वो है इंडिया 3rd पोजीशन में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो एरेना आरी स्टैटिस्टिक 2026 के डाटा के अनुसार इंडिया का जो रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी पे वो है 3rd पोजीशंस पे। फर्स्ट पे है चाइना, 2nd पोजीशंस पे है USA। इंडिया ने 2030 तक एम रखा है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी को अचीव करने का, और इंडिया ने ऑलरेडी 50% इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल को अचीव किया है जून 2025 में। और इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है मार्च 2026 तक वो है 283.46 गीगावाट। तो इंडिया का रैंक कितना है? 3rd पोजीशन में। Which board introduced computational thinking and AI curriculum for class 3 to 8? तो क्लास 3 से लेके 8 तक computational thinking and AI curriculum को कौन से बोर्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसे जो किया गया है CBSE के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। आज फॉर द जन विश्वास अमेंडमेंट्स ऑफ प्रोविजन बिल 2026, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोविजंस अमेंडेड अक्रॉस मल्टीपल सेंट्रल एक्ट्स? तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोविजंस का अमेंडमेंट किया गया है वो है 784। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, which organization signed a memorandum of understanding with Science City of Andhra Pradesh to strengthen science communication and policy research? तो साइंस कम्युनिकेशन और पॉलिसी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ये साइन किया गया है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सिटी इज द सेंटर फॉर मेराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी लोकेटेड whose Bhavsagar Referral Center has been designated as a national repository for deep sea fauna? तो सेंटर फॉर मेराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी ये कौन से सिटी में है जिसका कि भवसागर रेफरल सेंटर को नेशनल रिपोजिटरी घोषित किया गया है? तो ये है कोची पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। Who has been appointed as Director General of the Directorate General of Civil Aviation? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में डायरेक्टर जनरल के तौर पे जो अपॉइंटमेंट दिया गया है वो है वीर विक्रम यादव को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। मालवन एंड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट
वॉज बिल्ड बाय व्हिच शिपयार्ड। तो जो ये मालवन है ये एक तरह का एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। तो इसे कौन से शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया? तो इसे जो बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन व्हिच डेट। तो कौन सा दिन विश्व जलीय पशु दिवस मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये अप्रैल 3 को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, मेघालय बिकेम द डैश इंडियन स्टेट टू साइन एन MOU विद स्टारलिंक इंडिया। तो मेघालय स्टारलिंक इंडिया के साथ में MOU साइन करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन चुका है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तभी हाल ही में मेघालय ने स्टारलिंक के साथ में मिलकर MOU को साइन किया है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना रिमोट और अंडरसर्व्ड एरियाज़ में। और ये MOU को साइन करके ये इंडिया का तीसरा राज्य बन चुका है जो कि स्टारलिंक के साथ में पार्टनरशिप किया है। पहला स्टेट है महाराष्ट्र, सेकेंड जो स्टेट है वो है गुजरात और थर्ड में है मेघालय। Who has been appointed as Information and Broadcasting Secretary। तो Information and Broadcasting Secretary के तौर पे जो नियुक्त किया गया वो है चंचल कुमार को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which edition of National Maritime Day was celebrated in 2026। तो 2026 में जो नेशनल मेरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया है इसका कौन सा एडिशन को सेलिब्रेट किया गया था? तो ये किया था 63rd को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेशनल मेरीटाइम डे जो कि मनाया जाता है अप्रैल 5 को और इस बार 2026 में इसका 63rd एडिशन को सेलिब्रेट किया गया था और इसका थीम है मेरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। वर्ल्ड मेरीटाइम डे इसे भी जान लेते हैं कब ये मनाया जाता है। तो ये सितंबर का लास्ट थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा नेशनल मेरीटाइम डे अप्रैल 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मिशन मित्र इन लद्दाख। तभी हाल ही में मिशन मित्र को लॉन्च किया गया था लद्दाख पे। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसरो ने लद्दाख पर मिशन मित्र को लॉन्च किया गया था। मित्र का फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव था स्टडी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशनल बिहेवियर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। इसे डिजाइन किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस एक कौन दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल 6 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु ऑथर्ड द बुक टाइड्स ऑफ टाइम विच एक्सप्लोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूरल्स इन इंडियाज़ पार्लियामेंट। तो अभी हाल ही में टाइड्स ऑफ टाइम्स नामक एक बुक को रिलीज़ किया गया है। तो इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये है सुधा मूर्ति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस बुक में इंडियाज़ पार्लियामेंट के मोरल्स के ऊपर में डिस्कशंस किया गया है और इसका ऑथर का नाम है सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 69, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट दिया गया है वो है बंसी रामा मोहन पुरा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम वेवर्स। तो हैंडलूम और पावरलूम वेवर्स लोग के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो स्कीम कौन से स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा हैंडलूम वेवर्स और पावरलूम ऑपरेटर्स लोग को, हैंडलूम वेवर्स लोग को 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री दिया जाएगा और पावरलूम ऑपरेटर्स लोग को 500 यूनिट्स तक का इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच इंडियन ओरिजिन प्लेयर हैज बिकम इंग्लैंड्स टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर एज पर द लेटेस्ट फेड रैंकिंग। तो कौन सी इंडियन ओरिजिन के प्लेयर है जिन्होंने कि इंग्लैंड में टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर बनी है? तो ये बनी है बोधन शिवानंदन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे जो अपॉइंटमेंट दिया गया वो है धीरज सेठ को।
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया हैज सेंड 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू व्हिच अफ्रीकन कंट्री। तभी हाल ही में इंडिया ने 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के तौर पे कौन से अफ्रीकन कंट्री को प्रोवाइड किया है। तो ये क्या है, बुर्किना फासो को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु हैज बीन नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 बाय द एशियन स्क्वाश फेडरेशन। तो एशियन स्क्वाश फेडरेशन के तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 ये कौन बन चुके हैं। तो ये बन चुके हैं अभय सिंह। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अनाहत सिंह ये गर्ल्स जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है और इंडियन बॉयज़ ने जीता है मेंस टीम अवार्ड को। और इंडियन बॉयज़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2025 वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप जो कि इजिप्ट में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 75, पोषण पखवाड़ा 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तभी हाल ही में जो पोषण पखवाड़ा 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया था तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में किया गया था। तो ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस बार पोषण पखवाड़ा का 8 एडिशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये चला था 9 से लेकर 23 अप्रैल तक। और इसका थीम था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। और इसका ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट अंडर द कोल गैसिफिकेशन इनिशिएटिव्स इज बीइंग सेट अप एट व्हिच लोकेशन। तो इसे जो प्रोजेक्ट को ये सेटअप किया जा रहा है ये उड़ीसा में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। The world first Vikramaditya Vedic clock based on the Vedic Panchang system has been installed at which religious site in India? The वर्ल्ड का फर्स्ट विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को कौन से रिलीजियस साइट में इंस्टॉल किया गया है। तो इसे किया गया है काशी विश्वनाथ धाम पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो कि बेस्ड है वैदिक पंचांग सिस्टम के ऊपर में, इसे इंस्टॉल किया गया है काशी विश्वनाथ धाम पर। वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन हेल्ड। तो स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन का जो सेकेंड एडिशन है इसे कहाँ पर ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किया गया था बेंगलुरु पे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये मिशन चला था 8 से लेकर 10 अप्रैल तक। इसका थीम था इनोवेशन ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जेनरेशन। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ में मिलकर। तो याद रखिएगा सेकेंड एडिशन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु पर। नेक्स्ट है हु वाज यूनानिमसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है टोलाम को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट का नाम है टोलाम। नेक्स्ट है मोहसिना किदवई हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। तो हाल ही में 94 एज में मोहसिना किदवई का निधन हो चुका है। तो ये कौन से राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। मोहसिना किदवई जिनको कि कांग्रेस का टाइटन नाम से जाना जाता है और इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल जर्नी है 1960 में स्टार्ट किया था फ्रॉम उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इन्होंने अपना पॉलिटिकल लाइफ जर्नी को एक बुक में लिखा था और उस बुक का नाम है माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये मोहसिना किदवई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड द 17th एडिशन ऑफ इलेक्रामा 2027 द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पे इलेक्रामा का 17th एडिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है घनश्याम प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा ये इसका 17th एडिशन है और कहाँ पर ही लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली पर। घनश्याम प्रसाद जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं, इन्होंने ही इलेक्रामा 2027 का न्यू दिल्ली पे लॉन्च किया है।
और ये इलेक्ट्रामा 2027 है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो, जिसे कि ऑर्गेनाइज करेगा इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और ये होगा नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में 20 से लेके 24 फरवरी तक ये चलेगा। कहाँ पर ये होगा? ग्रेटर नोएडा पे। और इस पे पार्टनर कंट्री कौन रहेगा? जर्मनी रहेगा। At what age did India's oldest living cricketer C.D. गोपीनाथ pass away? तो इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर जिनका नाम है C.D. गोपीनाथ, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका कौन से आयु में निधन हुआ? तो ये हुआ है 96 ईयर्स में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लॉन्च्ड एज वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंसेज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ये है वंतारा ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज ये बनेगा गुजरात के जामनगर में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा वंतारा यूनिवर्सिटी। ऑन व्हिच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल 12 को। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो इराक के नए राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त किया गया है निजार अमेदी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इराक के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? निजार अमेदी। और ये है पेट्रोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान पॉलिटिकल पार्टी से। और इराक के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद सिया अल सुदानी। क्वेश्चन नंबर 86 हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जिबूती फॉर अ 6th टर्म। तो जिबूती के राष्ट्रपति के रूप में छठी बार नियुक्त किया गया है इस्लामी ओमार गुल्हे को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो जिबूती के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस्लामी ओमार गुल्हे। आशा भोसले हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच प्रोफेशन। तो जो आशा भोसले ये एक सिंगर थी, इनका हाल ही में अभी 92 एज में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आशा भोसले के बारे में। ये इनका जो फर्स्ट सॉन्ग था वो है चुनरिया, जो कि 1948 में आया था। इनका फर्स्ट सॉन्ग 1943 में मराठी फिल्म का था माझा बल। 2008 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, और 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया था। 2026 में इसका लास्ट मीन्स फाइनल सॉन्ग था द शैडोई लाइट। सिक्किम्स फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इज नोन बाय व्हिच नेम। तो सिक्किम का फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी का त्रिशक्ति कोर्प्स के द्वारा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिक्किम सुंदरी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो सिक्किम का पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? सिक्किम सुंदरी। इसे लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कोर्प्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 द स्लिक 2026 अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान मार्क्स व्हिच एडिशन ऑफ द सीरीज। तो डस्टलिक 2026 एक तरह का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे कि कंडक्ट किया गया था इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो इस बार इसका कौन सा एडिशंस को कंडक्ट किया गया था? तो ये किया गया था 7th एडिशंस को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज को गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नमनगन उज्बेकिस्तान में कंडक्ट किया गया था, और ये चला था 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 90 इंडियाज पेटेंट फाइलिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 रजिस्टर्ड व्हाट परसेंटेज ग्रोथ कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2025-26 में भारत के जो पेटेंट फाइलिंग्स है ये पिछले वर्ष के तुलना में कितने प्रतिशत से वृद्धि दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 30.2% से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का जो पेटेंट फाइलिंग है क्रॉस कर चुका है 1.43 लाख। टोटल जो एप्लीकेशन है ये पहुंचा है 1,43,729। पेटेंट फाइलिंग में कौन सा स्टेट टॉप किया है? वो है तमिलनाडु। सेकेंड पोजीशंस पे है कर्नाटक और थर्ड में है महाराष्ट्र। इंडिया जो कि वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर बन चुका है।
डोमेस्टिक फाइलिंग देख सकते हैं 99,721 और फॉरेन फाइलिंग ये हुआ है 44,008। क्वेश्चन नंबर 91, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद। मोसाद यानी कि इजरायली इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। तो मोसाद के नेक्स्ट डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रोमन कोफमैन को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल सोनम वांगचुक, अ कारगिल वॉर हीरो हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज वाइडली नोन बाय व्हिच टाइटल। तब ये हाल ही में कारगिल वॉर हीरो जिनका नाम है कर्नल सोनम वांगचुक, इनका निधन हो चुका है, तो इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको लायन ऑफ लद्दाख नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और इनको महावीर चक्र अवार्ड भी दिया गया था। Which state has been declared नक्सल फ्री रिसेंटली। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने को नक्सल फ्री स्टेट बनाया है, तो ये बनाया है तेलंगाना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट एवर लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द US अनवेल्ड इन सिएटल वाज स्कल्प्टेड बाय होम। तो अभी हाल ही में अमेरिका के सिएटल में स्थापित स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार की प्रतिमा किसने बनाई थी, तो ये बनाया गया था नरेश कुमार कुमावत के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु ओन द 2026 मोंटे कैर्लो मास्टर्स टाइटल इन टेनिस। तो टेनिस में 2026 मोंटे कैर्लो मास्टर्स का खिताब किसने जीता, तो ये जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। व्हिच यूनिवर्सिटी ओन द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2026। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2024 जीता है, तो ये जीता गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऑप्शन ए। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये जो कंपटीशन है इसे होस्ट किया गया था इंटरगल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा और इस कंपटीशन में रनर अप रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और विनर रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेस्ट रिसर्चर ये जीते हैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी ने और बेस्ट स्पीकर मल्लिका चड्डा जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है और बेस्ट मेमोरियल आर्मी इंस्टीट्यूट्स ऑफ लॉ ने जीता है और बेस्ट रीजनल टीम लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मच अमाउंट हैज़ द वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड सो फार फॉर अमरावती डेवलपमेंट। तो अमरावती डेवलपमेंट के लिए विश्व बैंक ने $340 मिलियन का अमाउंट जारी किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, सम्राट चौधरी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। According to the International Monetary Fund, what GDP growth rate has been projected for India for financial year 2027 and financial year 2028? तो फाइनेंशियल 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का कितना जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है, तो ये किया गया है 6.5%। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडिया ने टोटल जो मेडल जीते हैं वो है 17। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप ये हो रहा था किर्गिस्तान में और इसमें इंडिया ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो है 17। 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अमन शेरावत ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में और मेंस 86 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में मुकुल दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये रहा एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप का जो टोटल मेडल है इंडिया ने जीता है।